सिर्फ सुनते हो उसको, अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, अप्लाई नहीं हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो कोई बदलाव आपकी लाइफ में नहीं आने वाला, कि बिना बदले कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बदलने के बाद ही चीज़ें होंगी, बिना बदले चीज़ें होंगी नहीं एक्चुअली, ठीक है। जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए, उनको अचीव करने के लिए हमें बदलना पड़ेगा, और बिना बदले चीज़ें होंगी नहीं। और आप अपने आप को ना आज एक विश्लेषण करना है हमने अपना, एक अपने रिवीजन करनी है अपनी, सबने, सब लोग नहीं कर पाएंगे आप में से, कि सब लोग करते नहीं है, सब लोग करते, सब लोग कामयाब होते, सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कम लोग कर पाते हैं, बड़े रियर लोग कर पाते हैं, इसलिए कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं, ठीक है। बड़े कम लोग चेंज हो पाते हैं, अपने आप को बदल पाते हैं, और बड़े कम लोग इसलिए ही कामयाब हो पाते हैं कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक रिवीजन दूंगा आज की, जो भी आपने आज बदलाव करे अपने अंदर पीडी सेशन में आने के बाद, आप रिवाइज करेंगे आज अपने आप को कि आपने क्या क्या बदलाव अपने अंदर करे हैं। कौन कौन आप में से ये चेक करेगा, रिवीजन करेगा आज, कि मैंने अपने अंदर कौन कौन से बदलाव महसूस किए हैं, कि मैंने चेंज कर लिया अपने आप को इस तरीके से, ठीक है। और अगर बदलाव नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बिना बदले कुछ होगा नहीं, ठीक है। बदलने के बाद ही कुछ होगा, और आपको ही बदलना पड़ेगा, किसी और को बदलना नहीं है आपने, चेंज किसी को करना नहीं है, ठीक है। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं लोगों को चेंज करने में, बट खुद पे हमारा फोकस नहीं होता कि हम अपने आप को चेंज करें, खुद को चेंज करें, ठीक है। और अपने आप को चेंज करने सारी बातें हल होनी है हमारी, सब चीजें होनी है हमारी लाइफ में, अच्छी होनी है, ठीक है। तो ये रिवीजन करना है अपने को आज, चेक करना है कि आप कौन कौन से बदलाव चेंज कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टुडे टॉपिक इज अबाउट अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, अपने जो आपकी गोल्स होते हैं उन पे ध्यान कैसे लगाना होता है, और क्या क्या चीजें करनी होती हैं उस पर ध्यान लगाने के लिए, उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और हमारी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हैं, हम एक सब लोग कुछ गोल लिख के बैठे हैं कि लाइफ में हमने ये अचीव करना है। एनीबडी हैव गोल? ख्वाहिशें हैं, गोल हैं आपकी? ख्वाहिशें अलग होती हैं, मैं आपको बताऊंगा आज, और गोल अलग होते हैं, ठीक है। ख्वाहिशों से लाइफ अच्छी नहीं होती है, बट गोल से लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो हम सबके ऐसे गोल होते हैं कि हमें कुछ बातें, कुछ चीजें लाइफ में अचीव करनी है, लाइफ को बढ़िया करने के लिए, लाइफ को शानदार करने के लिए, ठीक है। तो सबको म्यूट कर दें यहाँ पर, ओके डन। तो हमारे पास एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को फोकस कैसे करना है। एवरीबडी हैज गोल, एवरीबडी हैज गोल, ठीक है। अगर गोल नहीं है तो पीडी सेशन में आने का फायदा नहीं होता। अगर गोल है आपके पास, तो ही आपको पीडी सेशन में आने का फायदा होता है, और ज्वाइन करने का फायदा होता है आपको लिए, ठीक है। सो जो भी गोल है आपके, ठीक है, गोल पे, गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज जो हमें सीखनी है, लर्न करनी है, वो है फोकस। अगर हमारा फोकस नहीं है किसी चीज पे, ठीक है, तो वो चीज हमें अचीव हो ही नहीं पाएगी। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें, ठीक है, और जब तक जो मुझे अचीव करना है उस पर ध्यान नहीं मेरा, तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे अचीव करने के लिए उस पर फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना, आपका आइडल वेट 15 kg दूर है, आपने अपना वेट कम कर लिया, बट 15 किलो भी पेंडिंग पड़ा है वेट आपका, जो अपने अपना आइडल वेट अचीव करने के लिए जरूरी है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास सब चीजें अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है आपके पास, यू हैव क्लब नॉलेज बहुत सारी आ गई आपको, ठीक है। हर बात का ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे वेट कम होता है, ठीक है। सब बातें सीख ली हैं कैसे वेट कम होता है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए फोकस, उसको अचीव करने के लिए। फोकस बन नहीं पा रहा, ठीक है। अगर फोकस होगा तभी वो 15 kg आपका कम हो पाएगा और आइडल वेट अचीव हो पाएगा, ठीक है। अगर फोकस नहीं होगा तो उस पर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप फोकस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार मैंने 15 किलो वेट कम करना है, मेरे को, मैं मिस्टेक कहाँ करता हूँ। एनालाइज करेंगे अपने आप को, ठीक है। रूटीन ठीक नहीं है मेरी, खाने पीने की हैबिट ठीक नहीं है मेरी, मैं प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं चीजों को लाइट लेता हूँ। तो कई सारी बातें निकल के आएंगी आपको कि ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, इस कारण से मैं वो अपना 15 kg वेट भी कम नहीं कर पा रहा एक्चुअली, ठीक है। तो एनालाइज करोगे आप लोग। अगर फोकस नहीं है आपका तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जितना वेट है उतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फोकस करने से आपके लिए नंबर 2, एक होती है ख्वाहिशें आपकी, सबकी ख्वाहिशें। इस दुनिया में हर इंसान से पूछो जाके कि आपकी ख्वाहिशें हैं नहीं है। हर बंदे की बहुत सारी ड्रीम है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। पर ख्वाहिशें, इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव। अगर आपके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ठीक है,
वो ख्वाहिशें ख्वाहिशें रहती हैं इंसान की, अगर वो बंदा गोल ना बनाए अपने, मतलब वो फोकस ना करे उस पर कि मुझे गोल अचीव करना है, तो वो ख्वाहिशें उसकी पूरी नहीं हो पाती कभी इसलिए, ठीक है। और कई सारे लोगों की ख्वाहिशें हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, बट उसके पास गोल नहीं है, दे डोंट हैव गोल एक्चुअली, ठीक है। गोल क्या करते हैं आपको, गोल आपको बहुत सारा बदलाव करने के लिए मजबूर करते हैं कि मेरे गोल है, मुझे बहुत सारे बदलाव करने हैं अपने अंदर, ठीक है। और मुझे चीजें चेक करनी है कि रास्ते बनाने हैं मुझे, कि कौन कौन से रास्ते होंगे ऐसे जहां से मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। आप जोड़ेंगे अपना कंफर्ट जोन, आप बहुत सारे बदलाव करेंगे अपने अंदर, चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत सारी मेहनत करेंगे उसके लिए, हर दिन उसके लिए काम करेंगे। अगर हमारे पास लक्ष्य है, गोल है कि कब तक वो चीज अचीव होनी है, किस डेट को वो चीज अचीव होनी है, ठीक है, अगर वो होगा तो हम उसको अचीव कर पाएंगे। और सिर्फ ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें मतलब ख्याली पुलाव बोलते हैं उसको, और बदलने को रेडी नहीं है व्यक्ति, चेंज करने को रेडी नहीं है व्यक्ति, ठीक है। और ना ही उसके लिए काम करता, ना उसके लिए फोकस करता, ठीक है। तो वो ख्वाहिशें ख्वाहिशें ही रह जाएंगी, ख्वाहिशें वो अपनी सपनों में जो कन्वर्ट होनी है आपकी, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे एक्चुअली। तो मुझे अगर कन्वर्ट करना है उन ख्वाहिशों को ड्रीम में, कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो, तो मुझे उसके लिए गोल तैयार करने पड़ेंगे और मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसके रास्ते बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे टॉपिक आप आज का। कौन कौन समझ पा रहे टॉपिक आप में से, वैसे जो टॉपिक शुरू किया, बाकी लास्ट में कनेक्ट करेंगे इसको हम प्रॉपर्ली कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। ख्वाहिशों में और ड्रीम में बड़ा फर्क है, बट ख्वाहिशें सबकी पूरी नहीं होती हैं, जिनके गोल बनते हैं, जो उस पर काम करते हैं, उनके पूरे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं हम में से, बड़े लोग हमें सोचते होंगे जब मेरे पास, मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं सब कुछ करूंगा, मैं आराम से जो मर्जी खाऊंगा, जहां मर्जी रहूंगा, ठीक है, जब मर्जी उठूंगा, जब मर्जी काम करूंगा, जब मर्जी काम नहीं करूंगा। ऐसा होने वाला नहीं है बात, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि आपको वेला रहना मुश्किल लगेगा, आप वेले रह ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि गोल बन गए ना आपके बहुत सारे भी। तो एक आम इंसान का गोल क्या होता है, वो क्या करता है कि मैं फ्री रहूंगा, जो मर्जी मस्ती करूंगा, एंजॉय करूंगा, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके गोल आपको मजबूर करेंगे कि आप फ्री नहीं रह सकते, आपसे फोकस करेंगे, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा 7 स्टार होटल का जाके, आप खा नहीं पाएंगे। बफे लगा होगा, बफे में आप शेक, आपको पसंद आएगा, भी शेक पीना है मुझे, ठीक है, वो क्योंकि आप पे आपके गोल है ऑलरेडी। बट आपका क्या है कि मैं जब कामयाब हो जाऊंगा तो जो मर्जी खाऊंगा, जो मर्जी नहीं खा सकते, ओवरवेट नहीं हो सकते आप स्किन खराब नहीं कर सकते अपनी, यस और नो। जबकि एक आम व्यक्ति जब जाता है किसी भी होटल में, वो सब बातें चेक करता है, एक एक चीज चेक करता है कि यार ये चीजें खानी है, ये चीज खानी है, ये चीज खानी है, ठीक है। पर एक कामयाब व्यक्ति वो चेक नहीं करता है ना, उन चीजों को। तो समझना है, अंडरस्टैंड करना है हमें कि कामयाबी का मीनिंग क्या है। कामयाबी का मीनिंग है कि वो चीजें अडॉप्ट कर लेना, वो बातें, वो क्वालिटीज अडॉप्ट कर लेना, वो पैदा कर लेना अपने अंदर, जो आपको कामयाब करेंगी, इसलिए जो सक्सेसफुल करेंगी, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे बदलाव अपने अंदर करने पड़ते हैं इसलिए, ठीक है। कौन कौन बदलने को रेडी है आप में से, वैसे हैंड रेस करिए अपना। जो लोग बदलने को रेडी हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। सबने नहीं बदलना होता, बट कुछ लोग बदलेंगे और कुछ लोग ही कामयाब होते हैं, ठीक है, इस दुनिया पे। कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं अपनी जिंदगी में, और बाकी लोग इसलिए बढ़ नहीं पाते हैं। सब लोग हो सकते हैं, एवरीबॉडी कैन डू, बट सब लोग हो नहीं पाते क्योंकि सब लोगों को वो बदलना नहीं होता, अपने आप को चेंज नहीं करना होता, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने जामुन खाए हैं वैसे, बाय द वे? मीठे जामुन पसंद है आपको, मीठे जामुन? हाँ, जब आप पेड़ पे जाएंगे ना, किसी जामुन के पेड़ को जाके चेक करो आप, पहले गांव में लगे होते हैं या शहरों में लगे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर ना एक बूंद रखे होते हैं, येलो कलर के बूंद होते हैं उस पे। जो सबसे ज्यादा मीठा जामुन होगा ना, उस पे वो बूंद लगे होंगे, येलो वाले, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल जामुन होंगे, जो इतने मीठे नहीं होंगे, वो गिरे होंगे नीचे, और जो मीठे होंगे उस पे वो बूंद लगे होंगे, ठीक है। बूंद खाना चाहते हैं उनको ना। हमारी सक्सेस जो होती है ना, हमारी जो कामयाब होती है, वो बूंद की तरह होती है, ठीक है। मतलब हमने सफलता प्राप्त करनी है, बट विकार नहीं छोड़ने। वो बूंद पता क्या है, वो विकार है बहुत सारे जो उस पे लगे हुए हैं। अगर उसको टेस्ट करना है तो उस बूंद को साइड में करके तब टेस्ट कर सकते हो, बिना विकारों को, बिना बैड हैबिट को, बिना बैड बिहेवियर को छोड़े, गलत हैबिट्स को छोड़े, ठीक है। हम लोग सोचे कि हम सफल हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। हम लोग अपने लक्ष्य अचीव कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। आप बोलो कि मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, वही पुरानी हैबिट्स रहेंगी मेरी, पुराने बिहेवियर रहेंगे मेरे, ठीक है। और मैं कई लोगों को मिलता हूँ,
आई मीट मैनी पीपल, जब मैं उनको एलडीआर मिलता हूँ, जब मैं उनको कोच ट्रेनिंग में, फैमिली डे मिलता हूँ, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान कृपा करो इन पे। तो 24 में भी सेम बिहेवियर था इनका, 25 में सेम बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आ रहा इनके अंदर। 30 पीडी सेशन हो चुके हैं इनके पास, 20 पीडी सेशन ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, बट कोई बदलाव नहीं इनके अंदर नजर आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं सिर्फ कामना करता हूँ, मैं उनको डांट नहीं पाता, उनको बोल नहीं पाता, पर मैं उनसे भगवान से अरदास करता हूँ कि भगवान कृपा करो कि इसके अंदर बदलाव आए, चेंज आए, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा बड़ा चाहता है कामयाब होना, बट अपने अंदर चेंज नहीं कर रहा, बदलाव नहीं कर रहा, ठीक है। और बिना बदलाव करे उसके बिहेवियर में, उसकी हैबिट्स में, वो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होनी नहीं है। तो मैं कई लोगों को मिलता हूँ, वो बिल्कुल भी बदले हुए नहीं होते, चेंज नहीं होते, ठीक है। और कुछ लोग बड़े बदलाव कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो मेरे कहने का भाव क्या है कि वो जामुन अगर खाने हैं ना, तो वो 100 विकार छोड़ने पड़ेंगे, बिना कुरीतियां, मतलब वो बिना बैड हैबिट्स को, बुराइयों को छोड़े। मैं सोचूं कि मैं वो चीजें अचीव कर लूंगा, तो ऐसा होगा नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी कुरीतियां हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो मुझे ठीक करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। और वो बदलाव नहीं आएंगे, मैं वैसा ही व्यक्ति रह जाऊं, तो मैं शायद वो जामुन को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मैं सफलता को, जो मुझे सफलता मिलनी है, जो चीजें मुझे अचीव करनी है, वो मैं, मतलब वो, उसको मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना, ऐसा लो। अब हम लोग, सब लोग क्या चाहते हैं, वही ऑल वांट कि हम लोग चाहते हैं कि हम सुखी रहें, कैसे लो, हम जिंदगी में सारे सुख माने। कौन कौन चाहता है भाई, आप में से एवरीबॉडी, हर इंसान चाहता है दुनिया का, ठीक है, कि वो सुख माने, मतलब वो सुख ही रहे जिंदगी में। सुख का मीनिंग क्या है? सुख के 3 मीनिंग मेरे हिसाब से बनते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालाइज किया अपनी लाइफ को, जो मुझे चाहिए थे सुख, ठीक है, वो 3 बातों में आते हैं, जो मैंने पहले भी आपको शेयर करी है। पहली होती है फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी, कि आप जब तक दुनिया में रहने वाले हैं, हालांकि सबने, जब भी जो भी भगवान ने लिखी हुई है हमारी उम्र, ठीक है, वही लिखी हुई है, पर जब तक दुनिया में रहूं, मेरे पैसे की तंगी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पैसे से मेरी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, जो पैसे से मेरे हल हो सकते हैं, जो मैं हल इनकम से कर सकता हूँ, वो मेरे इनकम से हल होने चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं पैसे वाला सुख, कि जो मैं अभी आज तंगी में हूँ पैसे की, मैं वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा जो पैसे से होती हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट मनी, पैसा सब कुछ नहीं है, बट बहुत सारी चीजें पैसे से हल होती हैं, तो मुझे पैसे से हल करनी है, ठीक है। उसकी तंगी नहीं होनी चाहिए, पहले नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, मेरे हिसाब से अगर देखें तो समय की आजादी, मतलब मैं अपने मालिक हूँ अपने समय का, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता हूँ सब बातों को, सब, मेरा कोई बॉस नहीं है, और कोई मुझे 8 घंटे किसी को देने नहीं पड़ते, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, ठीक है, या करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है, वो मेरी अपनी मर्जी है, अपने अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। दैट्स अ टाइम फ्रीडम, समय की जाती, ठीक है, मतलब कोई बंधे हुए नहीं हम लोग किसी चीज से, वी आर फ्री, दैट्स अ टाइम फ्रीडम, ठीक है। नंबर 3, मुझे लगता है कि कुछ लोग हम में से इस चीज की तलाश में है कि उनको सिर्फ एंजॉय करना है, माइंड हैप्पीनेस, उनको सिर्फ माइंड हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। और ये भी सुख हो सकता है कि उनको सिर्फ अपनी टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, कि एक माइंड हैप्पीनेस हो, हर पल हर क्षण खुशी हो, बस हैप्पीनेस हो, बस। ये सुन लो, तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ठीक है, और माइंड हैप्पीनेस, मतलब एक व्यक्ति के पास तीनों बातें आ जाएं, वो खुश भी रहे, पैसे की जल्दी हो उसके पास, और समय उसके अकॉर्डिंग हो, उसके हिसाब से हो, ठीक है, तो शायद वो जिंदगी को और अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, सुखी रह पाएगा, ठीक है। हाँ, हम सब ने दुनिया में, मैंने कई बार बात करी है आप लोगों से एज ए फैमिली, ठीक है, और हम परिवार ही, पूरा परिवार ही है हम लोग, एक्चुअली वी आर फैमिली। मैंने कई बार बात करी है कि हम दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले, वही वाला टेम्पररी हेयर, ठीक है, बट जब तक यहाँ पर हैं दुनिया में, तब तक हम जो भी जिंदगी जीने वाले हैं, वो हमारी सुखों में बीते, दुखों में ना बीते, ठीक है, मतलब हर पल हर क्षण हम सुखी रहें। हाँ, दुख भी आएंगे, चैलेंज भी आएंगे, बट हम उसको झेल पाए, उसकी स्ट्रेंथ पैदा करें हम लोग, एक्चुअली, ठीक है, तो हम लोग जिंदगी एंजॉय कर पाएंगे अच्छे से, और लास्ट तक अच्छी लाइफ जी के जाएंगे अपनी, ठीक है। उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे अपने गोल तैयार करने हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल कर सकते हैं, आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे। मुझे कई बार होता है कि समझ आ रहा नहीं आ रहा टॉपिक्स आपको, इसलिए बोलते हैं कि तभी तो हैंडल होते हैं बार बार, कि आपको चीजें अचीव करनी पड़ेंगी जो मुझे लाइफ में चाहिए। सो सफलता आपकी क्या डिमांड करती है, सक्सेस हमसे या हमारे लक्ष्य क्या डिमांड करते हैं? सक्सेस डिमांड करती है, हमारे लक्ष्य डिमांड करते हैं सेक्रीफाइस, त्याग, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, जो इतने लोग सफल हुए हैं इस धरती पे, उनको चेक करो पहले आप जाके, क्या उन्होंने त्याग करें? बिना त्याग के बन गए वो लोग?
आंसर इज नो। बिना ताकि उनके गोल पूरे हो गए हैं, आंसर इज नो, ठीक है। दो बातें होती हैं, एक होती है प्रैक्टिकल बात और एक होती है इमोशनल बात। इमोशनल होने से गोल अचीव नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होने से गोल अचीव होते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा, ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहा, उसकी इमोशनल गोल है, उसके घर पे फंक्शन हो रहा है, उसका बच्चा बीमार है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि बच्चा बीमार है, फंक्शन हो रहे हैं घर पे, चैलेंज है, ठीक है, वो इमोशनल हो रहा है और वो ट्रेनिंग में पहुंच नहीं पा रहा। तो क्या वो उसकी जिम्मेवारी नहीं है ट्रेनिंग पहुंचने की, सीखने की, लर्निंग करने की? यस, जिम्मेवारी है, ठीक है। पर वो प्रैक्टिकल बने कि यार मेरी जिम्मेवारी है सीखने की, आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, तो मुझे जाना है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। तो बनता है प्रैक्टिकल असली। मैंने कई लोग देखे हैं जो बनते हैं प्रैक्टिकल और वो लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और कई लोग इमोशनल हैं जो इमोशनल रह के अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहे असली। यस और नो? अब मान लो अभी मेरी जब मैं ट्रेनिंग में एलडीआर में गया मैं, तो मेरी बेटी सही नहीं थी, वो हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी और वो रो रही थी स्कूल जाते हुए, ठीक है। जब उसको स्कूल छोड़ गए हम लोग यहाँ से, अब मैं इमोशनल हो जाऊँ तो मैं वहीं बैठ जाऊँ, भी मुझे जाना नहीं यार, मेरी बेटी रो रही है, उनको बुखार है, सही नहीं है वो, ठीक है। पर मेरे को प्रैक्टिकल सोचना है यार, मेरे पास जिम्मेवारी बहुत बड़ी, मुझे वहाँ पहुंचना है एलडीआर में, ठीक है, मुझे वहाँ ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग में टीच करना है, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। अब तरुण के भी चाचा जी के वो कोई ऐसे हादसा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था कोई इसलिए, तो सारे गए थे पर तरुण नहीं गया वहां पर इसलिए। तो ये चीज करनी पड़ती है आपको, प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है आपको कई बातों को, ठीक है। इमोशनल नहीं होना पड़ता उसमें आपको, कि इमोशनल हो जाओगे तो आप शायद बड़ी सफलता अचीव नहीं कर पाओगे, चीजें आपके लिए डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो त्याग तो करने पड़ेंगे, यस और नो? त्याग तो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। कैप्टन सर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के उनको ट्रेनिंग करनी थी उनको 1:30 बजे। क्या त्याग करने होते हैं आपको मैं बताता हूँ। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे आज। कुछ लोग बोल देंगे आपको कि आपके बच्चे को बुखार है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अलग दिशा में हैं, हमारे बहुत सारे जिम्मेवारी हैं, बहुत सारी जो हमने जिम्मेवारी ली है, ठीक है, हमारे बहुत सारे गोल हैं, उसको अचीव करना है। लोगों की जिम्मेवारी हमारे सिर कंधों पे है, उसको हमने निभाना, इसलिए हम कर रहे हैं इसलिए। अब कैप्टन सर फोन आता है उनको 12 बजे कि आपके भाई एक्सपायर हो गए, सगे भाई, और 1:30 बजे उनका पार्ट है स्टेज पे, 1.5 घंटे बाद। तो उन्होंने 1.5 घंटे बाद ट्रेनिंग करी। 55 साल का रिश्ता उनका भाई से, कितने इमोशनल हुए होंगे, कितने रोए होंगे, ठीक है। और वो छोड़ के ना छोड़ के जाके, कि लोगों की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, ठीक है, उन्होंने ट्रेनिंग करी, उसके बाद पहुंचे वहां पर। और हम लोग वो सॉलिड बन नहीं पाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं उस तरीके से, हम होते हैं हर बात में इमोशनल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना हम लोग एक्चुअली लर्निंग मोड में रहेंगे। लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा हमें, लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, ठीक है। बिना सीखे तो अपने गोल अचीव होंगे नहीं, हमें सीखते रहना पड़ेगा, यस और नो? तो अगर हम सीखते रहेंगे तो हम ग्रो करते रहेंगे, और सीखेंगे नहीं तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल कर सकते हैं आप में से, जो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हमें इमोशनल। और कई लोग ऐसे यहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी इमोशनल को छोड़े हैं, वो इमोशनल नहीं हुए, आज वो बहुत बड़ी सफलता पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत रोड पे जा रहे हैं और वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हम में से जो भी लोग पहुंचेंगे ना, जो भी हम गोल अचीव करेंगे, बिना त्याग के वो गोल अचीव होने वाले नहीं है। ये हमें इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना है, ठीक है, कि मैंने छोटी छोटी बातों को छोड़ना पड़ेगा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इंसान बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं छोटी बातों को नहीं छोड़ूंगा, मजबूत इंसान नहीं बनूंगा, तो मेरी सारी ख्वाहिशें ख्वाहिशें रह जाएंगी, वो ख्याली पुलाव रह जाएंगे। वो ड्रीम, वो जो गोल मेरे, वो जो ख्वाहिशें हैं, वो अपनी सपनों में, हकीकत में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। कन्वर्ट करने के लिए मुझे अपने आप को प्रैक्टिकली और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं। सम टाइम कुछ लोग मुझे बोल देते हैं कि मेरे बच्चों के तो एग्जाम हो रहे हैं, मैं नहीं आ सकती ट्रेनिंग में। बाय द वे, आपका कोई काम नहीं होता उसमें, एग्जाम बच्चों ने देने होते हैं, आप एडजस्टमेंट करके आ सकते हैं, यस और नो? पर कई लोग पहुंच नहीं पाते हैं उसके बाद भी। सो समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको ये टॉपिक आज का, कि हमें कैसे अपने गोल को अचीव करना है। त्याग तो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, सीखने की इच्छा लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। और हर वक्त लाइफ सिखा रही है आपको, हर पल आपको, हर दिन नया सिखा रहा है, हर पल आपको नया सिखा रहा है, ठीक है। आप सीख रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। जिंदगी अल्टीमेटली आपकी है, लाइफ आपकी है, ठीक है। आप सीखेंगे
त्याग करेंगे, जिंदगी आपकी अच्छी होनी है, लाइफ आपकी अच्छी होनी है, ठीक है। और आप नहीं सीखेंगे, नहीं त्याग करेंगे, नहीं चीजों को समझेंगे, ठीक है, तो लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है इसलिए, ठीक है, लाइफ किसी की नहीं है। सो नेक्स्ट इस लर्निंग एटीट्यूड के आता है कि आप एक मेंटरशिप में है या नहीं। अब मैं प्लानिंग कर रहा था अभी कल बैठ के शाम को कि मुझे अभी यार 1 सितंबर से ना मुझे जिम ज्वाइन करना है। तो मैंने एक बंदे से बात करी अभी, वो पीटी रखना है हमने। पीटी मतलब पर्सनल ट्रेनर होता है जो आपको गाइड करता है कैसे कैसे आपको जिम करना है, ठीक है। आई एम थिंकिंग मुझे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है बॉडी में, और बेटर और बेहतर, ठीक है। उसके लिए मैंने अभी बंदे से बात करी। अब मान लो कल मैं शुरू करूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं अपने माइंड से कर सकता हूँ उस चीज को? सोचो आप। हालांकि मैं हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, हजारों लोगों से बात कर चुका हूँ, ठीक है, उनकी लाइफ में बदलाव लेके आ चुका हूँ हजारों लोगों की, ठीक है। बट क्या मैं वहां जाके अपनी वकालत झाड़ूंगा कि मैं तो यार लोगों को ठीक कर चुका हूँ, मैंने उनका वेट कम किया है, उनको मैंने ठीक करा है? नो, आंसर इज नहीं, है ना। तो मुझे एक बच्चे की तरह अपना दिमाग साफ करके, जीरो करके अपने माइंड को, ठीक है, फिर जाना पड़ेगा। और फिर मुझे वो डंबल सिखाएगा भाई हाँ ये डंबल ऐसे उठाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे सांस ऐसे लेते हैं, ब्रीथ ऐसे आती है, ठीक है। वो सब बातें मुझे तभी सिखा पाएगा। अगर मैं बोलूंगा भाई मेरे को तो मैंने यार लोगों को ट्रेन किया, बोलेगा जाओ अपने घर पे जाओ यार, ऐसा लो अपने घर पे जाके जिम करो। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा अगर मुझे वो बॉडी अपनी तैयार करनी है तो, ये सुनो। तो अगर हम लोग अपने माइंड से करना चाहेंगे चीजों को तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें वो नॉलेज नहीं है, हमें वो ज्ञान नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वो एक्सपर्ट ही करवा सकता है आपसे, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है। और जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा आपको, और वहां पर गुरु मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, उनके पास गोल नहीं है, गुरु भी नहीं है उनके पास। जिन लोगों के गोल लिखे पड़े हैं ना, उनके पास गुरु भी होता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि कोई साथ देने वाला व्यक्ति हो, कोई हल्लाशेरी दे, कोई बोले यस यू कैन डू, तुम कर सकते हो, ठीक है, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, उन्हें करेक्ट कर पाए हर बात में कि आप यहाँ गलत हो, आपको यहाँ ठीक करना है। और मुझे, मैं गलती नहीं हूँ, मुझे कौन ठीक करेगा, मुझे कौन बताएगा, ठीक है। अगर ये भावना रहती है जिस व्यक्ति में, उसके गोल नहीं होते, गोल नहीं उसके पास अभी, ठीक है, तभी वो ऐसे कर रहे हैं। ना गुरु होगा उसके पास, ना गोल होगा उसके पास, ठीक है। जिनके पास गोल होंगे उनके गुरु जरूर होगा, इसलिए वो चाहेंगे उनको करेक्ट करना कि वो मेरे साथ खड़ा रहे। अगर आपके पास मेंटर होते हैं ना, आपके बहुत सारे साल बचते हैं, पता आपको, आपके गोल जल्दी अचीव होते हैं। और अगर आपके मेंटर नहीं होते ना आपके पास, आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो, गलतियां करते हो, खुद को चेंज नहीं करते हो, ठीक है। और आपके ना बदलने से, आपकी करेक्शन ना करने से, चीजें ठीक ना करने से आपको बहुत सारी टाइम लग जाता है वो गोल अचीव करने में। वो गोल जल्दी अचीव हो सकते हैं, बड़ी फास्ट अचीव हो सकते हैं अगर आप किसी को सरेंडर करें, समर्पित करें, ठीक है। क्योंकि अपने आप को मार के आना होता है, खुद को मार के, खुद की मैं को मार के, खुद के अंदर वो जो होता है ना बैठा हुआ भूत, भूत बोल दें हम, वो मन बोल दें, उसको मार के आना होता है, ठीक है। बिना उसके तो आप आ नहीं सकते। तभी वो बंदा ग्रो करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे से आप में से आगे बढ़ रहे हैं, वो मेंटरशिप में है, वो अपनी सारी बातों को कर रहे हैं और वो अपने गोल अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये मान के बैठे हैं कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके तो गोल ही नहीं है, उनके गोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है, ठीक है। सब बातें हल हो जानी, सब बातें अच्छी हो जानी है अगर आप एक मेंटरशिप में आ जाते हैं, आपके टाइम बहुत सेव होता है। तो जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। हमने चेयर्स नहीं करी आज ए फ्रेश की। क्या बात है, मॉर्निंग में ए फ्रेश और हॉट ए फ्रेश और जिंजर ए फ्रेश सर्दी में, क्या बात है ना। क्या कॉम्बिनेशन है ना, जबरदस्त है ना। सो सब लोग स्माइल कर सकते हैं आप लोग एक्चुअली। सो फैंटास्टिक। चलें नेक्स्ट। जो हमारी सफलता होती है ना, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्लैरिटी को दे रहा हूँ, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति सफल होगा, पर वो सफल किस अंदाज में होगा ना, किस तरीके से होगा, वो अच्छा इंसान बनेगा, बुरा इंसान बन जाएगा, दोनों बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जो होती है ना कामयाबी हमारी, वो हमें बनाती है नास्तिक, मतलब हमें वो बनाती है कि मैं आ जाती लोगों में, मैं थोड़ा सा कामयाब हुआ व्यक्ति, हल्का सा कामयाब हुआ, थोड़ा सा रिवॉर्ड आने शुरू हो गए, अचीवमेंट होनी शुरू होगी, ठीक है। तो पता क्या होता है,
टेस्ट लेता भगवान बड़े सारे कि ये बंदा वहां तक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर पाएगा या वहीं रह जाएगा। तो भगवान आपके अंदर लेके आता मैं, फिर आप बोलते हो मैंने किया, मेरे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। ईगो आता है व्यक्ति में, घमंड आता है व्यक्ति में, ठीक है। भगवान टेस्ट करता है आपको, बहुत सारे टेस्ट करता है आपके अंदर। जो टेस्ट में पास हो जाता है, इसके अंदर मैं नहीं आई, वो बंदा बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके आता है। और जिसमें मैं आता है, बंदा वही रह जाता है, वो व्यक्ति वही रह जाता है। अब टेस्ट तो भगवान ने लेने आप सबके लिए, सबके, मेरे भी लेता है भगवान, आपके भी लेता है कि बंदा कितना डाउन टू अर्थ है और कितना अपने आप को मैं छोड़ के अपने आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जो मिल रहा है ना अपने को, सबको, और जो मिलेगा उसकी कृपा से मिल रहा है, परमात्मा की कृपा से। जो भी आपको चीजें मिलने वाली ना अपनी लाइफ में, उसकी मर्जी बिना कुछ होना नहीं है, ठीक है। और जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान की अपार कृपा ही है। जो शेक मिला हम सबको, जो हम इतने सब लोग स्वस्थ नहीं थे, हेल्दी नहीं थे, आज इतने स्वस्थ सुपर हेल्दी हो गए हम लोग, हमें मालूम पड़ा कि हम कैसे फिट रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो शेक का निकलना आपके गले से उसकी कृपा है। शेक निकल नहीं सकते आप, उसकी कृपा ना हो तो। शेख घर पे पहुंच नहीं सकता आपके, अगर आपकी कृपा ना हो। शेख घर पे रह नहीं सकता आपके पास, अगर कृपा ना उसकी तो जो भी हो रहा है ना, शेख आपके गले से निकल पा रहा है और आप पे कृपा हो रही है उस शेख की, ठीक है। और आप ट्रेनिंग में सीख रहे हो बहुत सारी बातें, अपने आप को चेंज कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो, आपके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, सभी उसकी कृपा से हो रहे हैं। उसकी कृपा ना हो तो शायद ये चीजें आपकी लाइफ में हो ही नेचुरली, ठीक है। तो ऑलवेज थैंक्स टू गॉड। अपने कभी मैं नहीं लेके आनी कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ परमात्मा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसलिए, मैं सिर्फ अपने कर्म कर रहा हूँ, जो मेरे कर्म है, ठीक है। उसकी कृपा से कुछ चीजें हो रही। तो कभी मैं नहीं आनी चाहिए हमारे ये फंडामेंटल, कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल अगर होते हैं, फंडामेंटल बोल रहे हैं आप, जो हम पकड़ लेते हैं, मान लो अपने, अगर पकड़ लें उसको अपा, तो हम कभी रुकते नहीं है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर ये हम छोड़ दें इन फंडामेंटल को, तो हम स्टक हो जाते हैं वहीं पर। इसलिए तो जिनको समझ आ रहा है, लोग हैंड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रेज योर हैंड। हम चलते हैं आगे। तो एक जो क्वालिटी पर्सन होता है, जिसमें एक कामयाब पर्सन होता है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। कितने लोग मानते हैं आप में से ये बात? हैंड करिए। जो एक कामयाब व्यक्ति होता है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, तभी वो वहां तक पहुंच पाता है। हर व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता। लॉटरी हर बंदे की लगती नहीं है, लॉटरी हर बंदे की लगती नहीं है ना। बड़े कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। मतलब इस बात साफ है कि अगर मुझे एक कामयाब व्यक्ति बने, अपने गोल अचीव करने, मुझे वो सारी क्वालिटीज अडॉप्ट, डेवलप मेरे अंदर पैदा करनी पड़ेंगी जो एक कामयाब व्यक्ति में होती हैं। क्या सुनो, वो पैदा किए बिना मैं कामयाब हो नहीं पाऊंगा, सक्सेस हो नहीं पाऊंगा। तो मुझे वो कामयाबी के लिए जो क्वालिटीज होती हैं वो अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी। क्या सुनो, और क्वालिटी रखनी पड़ेंगी। अगर मैं क्वालिटी छोड़ दूंगा वो वाली, तो फिर मैं दोबारा वैसा ही होना शुरू हो जाऊंगा। तो मुझे बैड हैबिट में कोई जाना नहीं है। मतलब मुझे सफलता मिल जाए तब भी मुझे वैसे ही रहना है, अपनी क्वालिटी पर्सन बन के रहना है, ठीक है। कई लोग सफलता मिलने के बाद खराब होते हैं, कई लोग पहले खराब होते हैं, और कई लोग पहले सुधर के आते हैं फिर बाद में खराब हो जाते हैं। तो अगर हम लोग क्वालिटी रखेंगे अपने पास हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, ठीक है, तो हम लोग जिंदगी अच्छी जी पाएंगे। एग्जाम्पल, आप एक जंगल में हो, मान लेते हैं, मान लें आप, अलग जंगल में नहीं हो, आप घर पे हो अभी तो आप जंगल में हो मान लो, ठीक है। और जंगल में आपको खाना बनाना है। तो आप क्या करते हो, लकड़ियां वहां से एक पेड़ काटते हो, लकड़ियां लेके आते हो, ठीक है, और कुल्हाड़ी दिखी करते हो और वहां से आप काट के और अपना वो खाना तैयार करते हो। अब आपने एक पेड़ काटा, खाना बनाया, ठीक है, और फिर दोबारा उसके बाद आपने पेड़ नहीं काटा, क्या आपको खाना मिल पाएगा? लकड़ियां मिल पाएंगी? क्या करना पड़ेगा फिर? दोबारा तिक्की करनी पड़ेगी, तिक्की करनी पड़ेगी, है ना। दोबारा फिर पेड़ काटना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको मिल पाएगा। यस और नो? है ना। तो सोचो आप, अगर वो आपको वो चीज खानी है, लकड़ियां तोड़नी पड़ेंगी और हर दिन वो खाना पड़ेगा। यस और नो? तो सेम सेम वे, एक व्यक्ति जिसको, अगर मैं, मतलब एक बात अगर मुझे किसी को बतानी हो कि क्या करना है सफलता के लिए, तो एक ही बात करनी है, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। क्या करनी है?
पर्सनल डेवलपमेंट। जो व्यक्ति अपने अंदर चेंज लेके आ रहा है वो जल्दी सफल होगा, जल्दी कामयाब होगा, जल्दी अपने गोल अचीव कर पाएगा, ठीक है, और उसको बनाए रखेगा अपने साथ हमेशा के लिए, ठीक है, अगर वो अपने क्वालिटी पर्सन अपनी क्वालिटी लेके साथ चलता है। और अगर वो काम बदले तो वो कामयाब होगा भी नहीं कोई लाइफ में, इसलिए उसको बदलना ही पड़ेगा, चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको स्टे करने के लिए, सफलता को बनाए रखने के लिए और सफलता को जल्दी प्राप्त करने के लिए हमें खुद को चेंज, अपने अंदर वो क्वालिटीज लेके आनी पड़ेंगी सबकी, ठीक है। अब कई बार हम ये सवाल करते हैं कि सर वो व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उसको बदलना पड़ेगा, उसको बदलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हमने ठेका ले रखा है किसी बंदे का उसको बदलने का, ठेका ले रखा है हमने खुद को चेंज करने का। मतलब बात बताने की ये है कि हम सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति जो चाहता है अपने को अपने गोल अचीव करना, ठीक है, किसी को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, आपको चेंज करना सिर्फ आपके हाथ में है, और किसी को चेंज नहीं करना आपने। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया, निखार लिया, तो थिंग्स विल चेंज फॉर यू, चीजें बदलेंगे आपके लिए, ठीक है। और अगर आपने इस जर्नी में, इस ड्यूरेशन में अपनी कुलाड़ीदगी करनी है, मतलब अपने आप को शार्प करना है, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर वन जो एक बात सीखनी है, स्किल सीखनी है, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट की स्किल। समय को मैनेज करने की स्किल सीखनी है अपने को, सबको। अब 24 घंटे सबके पास ही हैं, कैसे यूज हो रहे हैं 24 घंटे आपके, आप चेक करो। अगर जो मुझे गोल अचीव करने हैं तो मुझे सिंपल सी बात है, उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मैं दिन भर कुछ टाइम नहीं दूंगा, प्रोडक्टिव टाइम नहीं दूंगा और मैं अपने गोल अचीव कर लूंगा, तो ऐसा होगा नहीं ना। आप बोलो मैं पूरा दिन फ्री रहूंगा, मैं कोई और काम करूंगा, मैं जॉब करूंगा या मैं घर वाले काम करूंगा, मैं अपने गोल को टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो क्या वो गोल अचीव हो पाएंगे? कभी कभी सोचो दिमाग में बैठ के। मतलब जिस बात पे फोकस ही नहीं मेरा, जिस बात पे मेरा ध्यान ही नहीं है, जिस पे मैं वक्त ही नहीं दे रहा, टाइम ही नहीं दे रहा, वो मेरा गोल अचीव हो पाएगा कभी? आंसर इज नो, ठीक है। तो मुझे वक्त देना पड़ेगा किस पे? जो मेरे गोल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक सुपरवाइजर जब जाता है किसी शादी में, तो वो 2-3 दिन लगा के आता है या पूरा दिन लगा के आता है ना, उसको टाइम की वैल्यू मालूम नहीं होती है। और अगर एक मिल टीम या प्रेस टीम जाए तो क्या वो पूरा दिन लगा के आएगा? क्या वो 2 दिन रहेगा वहां पर? आंसर इज नो, है ना। वो शायद आधे घंटे में, 15 मिनट में, घंटे में वापसी आ जाएगा। उसको पता है उसकी टाइम की वैल्यू क्या है, ठीक है। और हम लोग टाइम की वैल्यू करते नहीं है सम टाइम ऐसे। तो नंबर वन, हमें उस चीज पे फोकस करना जिसको हमने अचीव करना है। नंबर वन क्या है? जिसको हमने अचीव करना है उस पे हमें टाइम देना पड़ेगा। आप बोलो मैं टाइम नहीं दूंगा और मैं वो उस गोल को अचीव कर लूंगा, ऐसा होगा नहीं। वक्त देना पड़ता है उस चीज को, तब वो चीज अचीव होती है आपको। अगर आप 10 घंटे नहीं लगा रहे उस काम पे जो आपको वो चीज अचीव करनी है, तो वो अचीव भी नहीं होगा। अब एक लेडीज बोलती है कि मेरे घर पे बहुत सारे काम है, मुझे गेस्ट संभालने पड़ते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे वो लोग असली। अब एक लेडी ये बोल रही है, अब एक जॉब पर्सन देखो, अब जो लेडी जॉब कर रही है, वो जॉब पे जा रही है, घर को मैनेज कर रही है, ये सुनो, तो वो भी तो मैनेज कर रही है। अब वो कुछ लोग बोलते हैं जॉब कर रहा हूं मैं तो जी, जो वुमन वो करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, काम करती हैं, ठीक है, तो वो कब जाएंगी कब आएंगी मालूम नहीं है, वो भी तो कर रही हैं, ये सुनो। तो हमें समझना है कि अगर मैं वही करता रहूंगा जो मैं करता आया हूँ, इसलिए घर को संभालता रहूंगा, ठीक है, उसमें वक्त नहीं निकाल लूंगा अपने आप गोल को अचीव करने के लिए, तो मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा कभी भी इसलिए। रोटियां बनती रहेंगी जिंदगी भर, वो खाना बनता रहेगा जिंदगी भर, मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा कभी इसलिए। तो मुझे उसको अगर वहां से छोड़ के वहां जाना है, अपने सपनों की जिंदगी जीनी है, तो मुझे वक्त देना पड़ेगा अपने सपनों की जिंदगी तैयार करने में। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम टू अचीव योर गोल। कितना समय देते हैं आप अपने आप को अपने गोल को अचीव करने के लिए इसलिए, उस काम को छोड़ के, उस काम को मैनेज करके। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने समय को परचेज कर लेते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति रखते हैं 10-15 हजार में, जो भी उनका खर्चा रहता है, जो भी उन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बड़े गोल अचीव करने होते हैं, तो 7 घंटे परचेज कर लेते हैं कि भाई खाना तू बना दियो, बर्तन तू साफ कर दियो, ठीक है, ये तू चीज कर लियो, तो वो परचेज कर लेते हैं टाइम को ले। कुछ लोग वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो कभी करना ना पड़े, कभी कभी करना पड़े, इसलिए कर रहे हैं हम लोग, ये सुनो। और कुछ जॉब पर्सन अपनी, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जॉब छोड़ दो,
तो बोलते हैं जॉब सर छोड़ दें, तो इमोशनल हो जाते हैं वो लोग कि यार घर कैसे चलेगा, कैसे चीजें होंगी, है ना। क्यों बोलते हैं उनको अपन? क्योंकि हमें पता है कि वो अपने फंसे, जहां पर फंसे हुए ना वो लोग, अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो वो अपने ड्रीम गोल अचीव कर पाएंगे यहाँ पर आके, और वहां वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 8 घंटे बॉस को देने हैं उनको, 10 घंटे, और अगर वो 10 घंटे यहाँ लगाए तो अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं जिंदगी को, ठीक है। पर वक्त कहाँ जा रहा है? वहां पर जहां से कोई रॉयल्टीज बिल्ड नहीं हो रही, जहां पर उनकी ड्रीम लाइफ बिल्ड नहीं हो रही, वहां पर जा रहा है वक्त उनका, ठीक है। और वो कभी उनको ड्रीम लाइफ दे नहीं पाएगा। तो समझना है इस बात को कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। इसको बोलते हैं, एक जो मेजर स्किल है ना किसी व्यक्ति में, कामयाब व्यक्ति में, उसको होती है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। वो व्यक्ति टाइम लगाता है अपने गोल को अचीव करने पे, ना कि फालतू की बातें करने में। और कई लोग बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, ठीक है, जो उनकी गोल को अचीव नहीं करवा पाते हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड। तो पूछना है अपने आप से कि खुद से ही पूछ लेना ये सवाल कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, टाइम जो दे रहा हूँ मैं अपने, क्या मैं वो गोल अचीव कर पाऊंगा? अगर आपको लगता है नहीं, जो मैं समय दे रहा हूँ अपने गोल को अचीव करने में वो समय पर्याप्त नहीं है, वो टाइम दे नहीं पा रहा, मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बिना बदले कैसे चीजें बदलेंगे? आप सोचो, आपके लिए नहीं चेंज हो पाएंगी ना चीजें आपके लिए, फॉर एवरीवन, ठीक है। मैंने भी नौकरी छोड़ी है अपनी, मेरे पास सैलरी थी 15,000 रुपए की, जीरो इनकम, जीरो की थी सैलरी, और नाउ आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, ठीक है। छोड़ के ना आता वो वाली चीजें, बॉस के चक्कर में रहता, तो आज मैं वहीं रहता और अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय ना कर पाता, ठीक है। तो वक्त देना पड़ता है अपने गोल को आपको अचीव करने के लिए। तो आप चेक करिए कितना वक्त आप दे पा रहे हैं एवरी सिंगल डे, एवरी मंथ, टू अचीव योर गोल, ठीक है। आई थिंक ये बातें गहरी जा रही होंगी आपकी माइंड में, जिनकी जा रही हैं वो लोग हैंडल कर सकते हैं कि जो चीजें बता रहा हूँ आपको वो जरूरी है। फैंटास्टिक। सो आपकी वैल्यू डिसाइड करती है आप कितने बड़े व्यक्ति बनते हैं, ठीक है। आज आपकी वैल्यू हो सकती है कि जीरो है, या आपकी वैल्यू हो सकता है कि आप कुछ इनकम करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू बढ़ सकती है। जिस दिन ये आपकी गोल अचीव होंगे ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अपनी फैमिली में, परिवार में, अपने आसपास के लोगों में, ठीक है, और मार्केट प्लेस में, जो आपका समाज है वहां पर, ठीक है, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी अगर अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। वैल्यू क्या होती है? आप लोग कैसे जज करते हैं, कैसे लेते हैं आपको, ठीक है, कि आप कितने अच्छे और कितने बड़े व्यक्ति हैं, वो कैसे लोग इसको जज करते हैं, वो करते हैं आपकी वैल्यू के हिसाब से, आपकी वैल्यू कैसे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पैसे की कला। मनी, पैसे की कला किसको बोलते हैं? पहला होता है पैसा कमाना, दूसरा होता है पैसे को खर्च करना, तीसरा होता है पैसे को सेव करना, ठीक है। तो पहले तो स्किल सीखनी है मुझे पैसे कमाने की, हालांकि सुबह पैसे की बात नहीं हो रही है, मैं मतलब एक स्किल, एक कला सिखा रहा हूँ आपको मैं, जो हमें सबको सीखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली, पैसे कमाने की स्किल ये होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, जो पैसे कमाए हैं उसको खर्च कैसे करते हैं। कुछ लोग 10 रुपए में से 9 रुपए खर्च करते हैं, 1 बचाते हैं, और कुछ लोग 2 रुपए खर्च करते हैं, 8 बचाते हैं, ठीक है। पैसे तो वही आ रहे हैं उनके पास, पर कितने सेव कर रहे हैं वो, और अपनी जरूरतें कितनी निकाल रहे हैं वो, ठीक है। कितने पैसे अकाउंट में पड़े हैं मैटर वो नहीं करते, उसकी जरूरतें पहले पूरी होने के बाद आपकी जो पैसे बचते हैं आपके अकाउंट में, वो आपकी सेविंग है एक्चुअली। ये सुनो, तो मुझे पैसे खर्च करने की स्किल भी सीखनी है, मुझे पैसे खर्च कहाँ करने हैं, किस तरीके से खर्च करने हैं, ठीक है। अगर मैंने वो स्किल नहीं सीखी पैसे खर्च करने की, तो मैं पैसे बचा नहीं पाऊंगा ना, पैसे सेव नहीं कर पाऊंगा, है ना। और सेव करके मुझे कहाँ लगाने हैं, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ताकि वो पैसे मेरे इंप्रूव हो, बढ़े। अब मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो 4 महीने बाद ये बोलते हैं कि सर वो एलडीआर का ना 3500 रुपए का पास मेरे पास नहीं है। बोलता हूँ वाह, आपको रिवॉर्ड आए थे 40,000 रुपए के 4 महीने में, मान लो फॉर एग्जाम्पल, किसी को छोटे किसी को बड़े, आपके 3500 रुपए नहीं है, मतलब आपके पास वो मनी मैनेजमेंट की स्किल आई नहीं है कि पैसे कहाँ लगाने हैं। 40 कमाने के बाद 3500 रुपए नहीं है आपके पास अभी निकालने के लिए, वाह। तो कैसे करोगे, सोचो आप, है ना। तो मुझे ये स्किल सीखनी है कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, फिर सेव कैसे करने हैं, फिर मुझे उसको कैसे उसको आगे बढ़ाना है, खर्च करने के बाद कैसे उसको सेव करना है, ठीक है। और ये सब में स्किल आनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप हम में से। और जो बातें आपको, जो चीजें आपको लगता है कि इतनी वैल्यूबल नहीं है आपके लिए, उस पर पैसे नहीं लगाने होते,
जो वैल्यूबल है आपके लिए उस पर पैसे लगाने होते हैं। मान लो आप आईफोन ले आए फॉर एग्जाम्पल, आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, आईफोन ले आए, सिंपल फोन से काम चल सकता था अभी आपको, बट आपने वो फोन ले आए, ठीक है। आपको गाड़ी ले आए ऐसी जो भी जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, पुरानी गाड़ी लेके आ सकते थे आप पहले, अभी कई खर्चे कर दिए आपने, ठीक है। अभी ट्रेनिंग में जाने की रिक्वायरमेंट, सीखने की रिक्वायरमेंट थी आपको, आपने सीखा ही नहीं। जैसे लो अपनी फैमिली बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट थी आपको, बट आपने बिल्ड ही नहीं करी। तो कहाँ लगाना है, क्या चीज क्या करनी है, ठीक है, वो समझने की बात है। ये मैंने एलडीआर में सिखाई थी ऑलरेडी डिटेल में, ठीक है, कैसी चीजें होती हैं, कैसे इसको करना होता है, ठीक है। कुछ लोग वहां से सीख के आए थे, उन्होंने अप्लाई करा होगा आई थिंक इस चीज को। तो एलडीआर मिस नहीं करना होता कभी आपने, और ट्रेनिंग मिस नहीं करनी होती कभी आपने, वहां तो अपने जाना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसको बोलते हैं पैसे कलर। आप कभी अपने आप को इमेजिन करिए अपने नाम को, कि जब अपने गोल अचीव हो जाएंगे हमारे, तो ये नाम कहां कहां शाइन करने वाला है। मान लो मेरा नाम पंकज शर्मा है, तो पंकज शर्मा का नाम अगर स्टेज पे शाइन करे, वो जो ऐसे स्क्रीन पे आ रहा है पंकज शर्मा, ठीक है, तो क्या फीलिंग आ रही है उस चीज से, क्या महसूस हो रहा है उस चीज से, क्या महसूस किया आपने, महसूस कभी किया आपने इसके नाम नाम बोल सब लोग, और महसूस करो कि वो नाम दुनिया पे शाइन कर रहा है, कैसी फीलिंग आती है। सारे गोल अचीव कर लिया आपने और वो नाम शाइन कर रहा है, सब लोग वो नाम ले रहे हैं, वो स्टेज पे स्क्रीन पे नाम आ रहा है, अमेजिंग आ रही है। अब मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या ये वर्जन इनफ है उस नाम को चमकाने के लिए। जो आपका ये वर्जन है बुरी हैबिट्स वाला, टाल मटोल वाला, कंफर्ट जोन वाला, बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है, गुस्सा आता है, क्या ये वो शाइन कर पाएगा, ये नाम वहां तक पहुंचा पाएगा आपको, ये वर्जन आपका। वो जो बंदा वहां खड़ा है स्टेज पे, वो ये सेम बंदा है, वो अलग बंदा है, अलग बंदा है, वो अलग व्यक्ति रहेगा। ये व्यक्ति सेम वहां नहीं खड़ा हो सकता है ना, ये व्यक्ति वहां स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता, ये व्यक्ति वहां डिजर्व नहीं करता उस स्टेज को। पर आपका नया वर्जन, आपका नया अपडेशन उस स्टेज को प्रेजेंट करेगा, कैसे लो। और वो खामियां निकालना अपनी खुद की, विकार निकालने अपने, बैड हैबिट निकालनी अपनी, ठीक है, तभी वो आपको स्टेज पे खड़ा कर पाएगा। इमेजिन योर नेम, आपका नाम इमेजिन करिए, ठीक है। सो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो ख्वाहिशें ना रह जाएं, वो आपकी ख्वाहिशें बदलें, सच में बदलें, ठीक है। उसके लिए खुद को बदलना, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। खुद को बदले बिना वो ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं, इसलिए समझ आ रहा है। अब मैं एक सवाल करता हूं आपको, ये सारे चेंज किसने करने हैं, किसने करने हैं? ऐसे करो अपने आप में, ऐसे करो, पड़ोसी ने नहीं करने, मेरे कोच ने नहीं करने, मुझे करने हैं। अब जिम की मेंबरशिप मैंने लेनी है, मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी एचडी, ठीक है, वो मैंने करनी है, कोई कर नहीं सकता मेरी जगह वाले, वो मैं ही कर पाऊंगा। किसके लिए करने हैं, किसके लिए करने हैं? अपने लिए करने हैं, किसी के लिए नहीं करने हैं, अपने लिए करने हैं। ये सुनो, जब खुद को बदलोगे अपने लिए तो क्या बदलेगा, जो पूरा परिवार है ना आपका, फैमिली, माता पिता, बच्चे, वो भी उसका सुख मान पाएंगे, वो टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे, वो मनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे, वो माइंड हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाएंगे। आज अगर थोड़ा मोटा अगर हम कामयाब हो गए हैं, ठीक है, तो मेरी माता को मैं टाइम दे पाता हूँ ना, मेरी मम्मी को टाइम दे पाता हूँ, या सुनो, अगर मैं जॉब में होता हूँ टाइम कहाँ दे पाता अपनी माता को, नहीं दे पाता। आज वो मनी फ्रीडम में है, टाइम फ्रीडम में है, माइंड हैप्पीनेस में है, उनका बेटा कामयाब हो गया इसलिए, या सुनो, उनको सुख दे पाया मैं कामयाब हो गया इसलिए, या प्रिया मैं और मैं कामयाब हो गया इसलिए, है ना। तो पूरी फैमिली को सुख मिल पा रहा है, बच्चों को सुख मिल पा रहा है उस चीज को। तो आपके कामयाब होने से सिर्फ आपको सुख नहीं मिलने वाला, आपके बदलने सिर्फ आपको सुख नहीं मिलने वाला, आपके पूरे परिवार को वो चीज मिलने वाली है, पूरी फैमिली को चीज मिलने वाली है आपके बदलने, सिर्फ एक इंसान के बदलने से, ओनली वन पर्सन। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग, मेरा क्या फायदा इसमें, पंकज का फायदा क्या होगा इसमें,
चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा बेनिफिट क्या होगा इसमें? मेरा फायदा यह है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए, जैसे मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरे पास ऐसे, मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, परिवार मेरे पास ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जहां पर स्वार्थ ना हो। मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जहां पर स्वार्थ नहीं है, जहां पर सेम दिमाग के लोग हैं, जिनका माइंड सेम है, वो डाउन टू अर्थ है, वो लोग एक्चुअली वो भगवान में विश्वास करते हैं, वो उन पे गुरूर नहीं है, उन पे ईगो नहीं है, वो जमीन से जुड़े लोग हैं, वो माता पिता को अपने प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। हुँ? ऐसे लोग चाहिए, अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं वो, ठीक है, और अपनी सेहत के बड़े शौकीन है वो लोग, सेहत पे ध्यान देते हैं और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं वो लोग। आई वांट दिस की ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग हमारे यहाँ पर बिल्ड हो जो एक बेटर इंसान बने और इस कम्युनिटी को प्रेजेंट करें। मेरा ये फायदा है, ठीक है। मैं ऐसे लोग चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी में जो ऐसे अच्छे इंसान बन के निकले, जिनमें गुरूर ना हो, जीरो ईगो हो उनमें, और बहुत सी बातें उनके अंदर अच्छी क्वालिटी हो, वो कामयाब हो जाएं, मतलब वो जिंदगी में कामयाब हो जाएं, मतलब सब लोग कामयाब हों, पैसा उनके पास, टाइम हो उनके पास, माइंड हैप्पीनेस हो उनके पास, बट उसके साथ गुरूर ना हो, ईगो ना हो, ठीक है, वो चढ़े ना उनकी दिमाग पे कामयाबी, ठीक है, वो लोग चाहिए, ठीक है। मेरा ये फायदा है कि वो लोग, ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी में आ पाए। तो आई एम डूइंग ये सेशन इसलिए कर रहे हैं हम लोग, सबको चेंज करने के लिए, ठीक है। पर कौन कितना बदलेगा आई डोंट नो, कौन कितना सीरियस लेता है इस बात को, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। पर हम लोग आपको समझाते रहेंगे बार 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 बार, और हम मिलते रहेंगे बार बार आपको दशकों तक। हम लोग साथ रहेंगे दशकों तक, मतलब 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, ठीक है, जब तक हमारी जिंदगी है, वी विल टुगेदर, ठीक है। और हम एक बहुत शानदार लाइफ लीड करेंगे। और जब हम वहां पर बीच पे जाके, या जो पैसे की चैलेंज हमें हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग जहाँ भी जाएंगे, हम जाएंगे, वहां पर हम बड़े इंजॉय कर रहे होंगे, जिंदगी को जी रहे होंगे, लाइफ को, ठीक है। और लाइफ को जीते जीते लोग, हम मतलब पैसे के लालची नहीं होंगे लोग कि पैसे के लालची हम लोग हैं, सिर्फ पैसा चाहिए हमें अपने सपने पूरे करने के लिए बस, कि हम वो जिंदगी जी पाए जो हमें चाहते हैं, वो होटल में रह पाए जहाँ हम चाहते हैं जहाँ पर रहना, ठीक है, और वो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हम घूम पाए। तो कुछ कमियां मुझे बताना, आप मेरी कमी है, कुछ मैं आपको बताऊंगा आपकी कमियां क्या है, ठीक है। तो हम लोग शेयर करेंगे दूसरे से कि क्या चीजें ठीक करें और बेटर कैसे करें, जिंदगी को, लाइफ कैसे अच्छी करें, ठीक है। तो एक कम्युनिटी हम तैयार कर रहे हैं ऐसी, जिसमें सब लोग बहुत शानदार है, ठीक है। अगर लोग आपको ये बोलना शुरू कर दें कि आप बदल गए हो, आपकी बोलवाणी बदल गई है, व्यवहार बदल गया है, ठीक है, आप पहले से नहीं रहे, तो आप ये सेशन आपके काम कर रहे हैं आप पे। जैसे लोग बोलते हैं ना अपने कई बार कि अच्छा 20 किलो वेट कम हो गया आपका, ऐसे मुंह होता है ना उनका खुला रहता है कि कैसा था बंदा, कैसा हो गया ना। तो सेम आपकी पर्सनैलिटी से वो बात चलनी चाहिए, यार ये बंदे को बिल्कुल चेंज कर दिया इसने अपने आप को, यार इसकी बोलबाणी, इसका नजरिया, इसकी सोच, इसका बिहेवियर, एवरीथिंग चेंज, तब बात बनेगी। अगर ये लोग बोलना शुरू करते हैं आपको, आपके आसपास वाले, ठीक है। तो कौन कौन बदलने को रेडी है आप में से, बाय द वे, उनको बदलेगा आप में से, बदलोगे? चलो नेक्स्ट पीडी सेशन दोबारा आएगा वेरी सून। फिर कुछ बातें होंगी उसमें, फिर दिमाग हिलाना पड़ेगा उसमें, फिर कुछ बदलाव आएंगे, चेंज आएंगे। लेट्स सी व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव आएंगे। जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूं आपसे, तो आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि मेरे अंदर एक तो बदलाव आएगा, एक तो मेरे अंदर शो होएगा बदलाव, एक्चुअली प्रॉमिस कर सकते हैं आप लोग? और मैं सब लोग, कुछ लोगों में बदलाव देख पा रहा हूँ आप में से। हम्म जब मिलते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स रॉक गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलते रहेंगे सदियों तक, और हम सदियों तक साथ रहेंगे, मतलब सदियों मतलब कि दशकों तक साथ रहेंगे, सदियों तो बड़ी दूर की बात होगी, हमने तो अगले जन्म में मिलना नहीं मिलना पता नहीं क्या होना है हमारा, बट दशकों तक, साल दर साल हम मिलते रहेंगे, हम लोग इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, और हम एक शानदार कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश ऑल द बेस्ट। आपके फीडबैक हमें और इंस्पायर करते हैं कि हम पीडीएम को और अच्छा करें और बेटर करें, ठीक है। जो भी सीखा खुश रहिएगा आप लोग, आपने जो आज सीखा। सबको बाय बाय और हैप्पी संडे सबको, विश ऑल द बेस्ट सबको, बाय।